बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एहसान है। तो आज जो है ना वो हम बात करेंगे मैदे के बारे में, ठीक है? जैसा कि जो है ना वो सब लोग जानते हैं कि मैदा जो है ना वो इंसानी जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है और बहुत जो है ना वो अहम किरदार अदा करता है इंसानी जिस्म में, ठीक है? जिसका मेन काम क्या है कि हमारी खुराक को हज़म करना। वो खुराक जो हम खाते हैं, जो दांतों के ज़रिए और खुराक वाली नाली के ज़रिए होती हुई मैदे में जाती है, ठीक है? तो मैदे का क्या काम है उसको हज़म करना, ठीक है? अच्छा, अब जो है ना वो हम डाइजेशन 2 तरह की है। एक है मैकेनिकल डाइजेशन, एक है केमिकल डाइजेशन, ठीक है? मैकेनिकल डाइजेशन जो है ना वो हमारे मुँह में होती है, दाँत हमारे जो है ना उसमें मेन किरदार अदा करते हैं, खुराक को चबाते हैं अच्छी तरह, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो एक सेमी सॉलिड सी बना के खुराक वाली नाली में भेजते हैं। खुराक वाली नाली एक पाइप है, उससे होती है खुराक चली जाती है मैदे में। तो मैदे में जाके जो है ना वो केमिकल डाइजेशन शुरू होती है, ठीक है? मैकेनिकल भी होती है लेकिन मेनली केमिकल डाइजेशन शुरू होती है। यानी क्या करता है कि मैदा खुराक को घुमाता है और एंजाइम्स को जो है ना उसमें शामिल करता है, तो फिर जो है ना वो खुराक हज़म होती है, ठीक है? बेसिकली मकसद क्या होता है कि जो खुराक हम खा रहे हैं, जो बाहर से हमने खुराक ली है, उसके अंदर से मेन उसके जो है ना वो पार्टिकल्स हैं, जो बॉडी को चाहिए हैं, वो खून में शामिल हो सकें, ठीक है? तो इसमें मेन जो रोल अदा कर रहा है वो है मैदा। मैदा क्या कर रहा है, खुराक को हज़म करके उसको जो है ना वो बारीक-बारीक तोड़ के इतने को बारीक पार्टिकल की सूरत में जो है ना वो कन्वर्ट कर रहा है कि वो फिर आंतों से होते हुए ईज़िली जो है ना वो ब्लड के अंदर डाइजेस्ट हो जाएँगे। डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो सकती, ब्लड में शामिल नहीं हो सकती खुराक। तो मैदा जो है ना वो इसको बारीक करता है, ठीक है? ताकि जो है ना वो खून में ईज़िली जो है ना वो शामिल हो सके, ठीक है? अच्छा, अब जो है ना वो देखा गया है कि लोग जो है ना वो अपने मैदे के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, ठीक है? जिस तरह की खुराक आजकल लोग खा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत स्पाइसी फूड, फ़ास्ट फूड, ये बारबेक्यू, ये अजीब जो है ना वो खाने गंदे तेल के बने, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह, वो सारी की सारी जो है ना वो मैदे को तबाह करती हैं, ठीक है? अच्छा, मेन काम क्या है बॉडी का? जो मेन चीज़ चाहिए ना, लाइक आप क्या कोई भी एक ग्रीसी फूड खा लें या कोई भी गोश्त ले लें, कोई आप कार्ब्स खा लें, कार्बोहाइड्रेट, कोई भी आप जो है ना वो एक केक या एक पैटीज़ खा लें, तो क्या है आप चबाएँगे, उसको चबा के मैदे में लेके जाएँगे। मैदे ने उसमें से जो है ना सिर्फ़ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, बाकी मैदे को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मोस्टली बहुत सारे लोग जो कढ़ाइयाँ बना रहे हैं, ऑयल्स में तल रहे हैं चीज़ें, ठीक है? गंदे ऑयल में फिर मसाले अंदर शामिल कर रहे हैं, ठीक है? तो जब ये सारी चीज़ जो है ना वो मैदे के अंदर जाती है तो मैदा पागल हो जाता है। मैदे को इन चीज़ों की समझ नहीं है। मैदा पागल हो जाता है। मैदा कहता है ये क्या मेरे अंदर आ गया, ठीक है? उसको जो चाहिए उसने अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन जब आप इस तरह अपने मैदे के साथ ज़्यादती करेंगे फिर मैदे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो सारी की सारी एनर्जी वो यहाँ पे लगाएगा, ठीक है? तो फिर जो है ना वो बाकी जिस्म को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप जो है ना वो कोशिश करें कि सिंपल फूड खाएँ, ठीक है? अच्छा, आप आजकल जिस तरह के फूड हैं, बारबेक्यू, गंदे तेल की बनी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, फ़ास्ट फूड, लोग क्या करते हैं, खाते हैं फुल, खा के कढ़ाइयाँ, ये बिरयानियाँ, ये निहारियाँ, सारा कुछ खाते हैं, खा के जो है ना फ़ौरन से लेट जाते हैं, ठीक है? अच्छा, जब लेटते हैं तो क्या होता है कि जो खुराक और मैदे का जो प्रेशर है, वो क्या करता है ऊपर खुराक वाली नाली की तरफ होता है। हमने कुछ भी खाया, खुराक वाली नाली के ज़रिए होता हुआ मैदे में गया। अच्छा, खुराक वाली नाली और मैदे के दरमियान ना एक स्फिंक्टर है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और वहाँ पे एक वाल्व होता है। अच्छा, इस तरह की जब खुराक खा के जो है ना वो लोग लेट जाते हैं, तो क्या होता है कि मैदे के अंदर जो एक तेज़ाब बन रहा है, बड़ा कंसंट्रेटेड सा तेज़ाब है, ठीक है? वो क्या होता है कि प्रेशर की वज़ह से तेज़ाब ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ने की वज़ह से बार-बार जो है ना वो वाल्व को जो है ना हिट करता है, तो एक वक़्त आता है कि जो वाल्व है वो फ्री हो जाता है, ठीक है? तो फिर तेज़ाब जो है ना वो हमारी खुराक वाली नाली के अंदर आता है, वहाँ से फिर ऊपर, फिर उसकी वजह से यहाँ पे सीने में दर्द, जलन, बदहज़मी, मुँह का ज़ायका ख़राब होना, तो ये अलामात शुरू हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया या बदहज़मी, ठीक है? डिस्पेप्सिया एक पूरा एक लेक्चर है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, तो इसके बाद जो है ना मेरी नेक्स्ट वीडियो वो ही होगी। अच्छा, मैदा जो तेज़ाब बना रहा है, मैदा तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है? उसके पास चीज़ें हैं कि वो अपनी वॉल्स को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन जो हमारी खुराक वाली नाली वो एक पाइप है,
वो खुराक को मुँह से लेके मैदे तक के लिए एक रास्ता है। उसके अंदर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, कोई उसने जो है ना वो इस तरह नहीं किया, तो तेज़ाब जब आता है ऊपर तो वो उसको ख़राब करता है, ठीक है? तो उसके जो अंदर चेंजेस करता है, तो जिसकी वज़ह से ये सारे बदहज़मी, डिस्पेप्सिया और ये चीज़ें जो है ना वो फिर आती हैं हमारे पास। जिसमें पेशेंट को खट्टे डकार आएँगे, जलन होगी, बदहज़मी होगी, ठीक है? सर दर्द होगा, अफारा रहेगा, पेट फूल जाएगा, ये सारे मसले जो है ना फिर हमारे पास आएँगे, ठीक है? अच्छा, अब जो है ना वो हमने कोई भी खुराक खाई है, मैदे ने जो है ना वो उसको हज़म किया, हज़म करके वो आंतों में गई, वहाँ से अब्ज़ॉर्ब हुई और ब्लड ने उसमें से जो-जो चाहिए था, वो रिसीव कर लिया, ठीक है? बाकी जो है ना वो पखाने की सूरत में बड़ी आँत के ज़रिए बाहर निकल गई है, ठीक है? तो अब जो है ना जिस तरह की हमारी खुराक हैं गंदी, जब हम वो खाएँगे तो वो मैदे के लिए सख्त नुकसानदेह है, ठीक है? जिसकी वजह से आजकल जो है ना वो ये GERD और डिस्पेप्सिया की तरह की बीमारियाँ जो है ना वो जन्म ले रही हैं, ठीक है? तो आप जो है ना बिल्कुल, बिल्कुल सादा खुराक का इस्तेमाल करें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की इस तरह की गंदी ऑयली चीज़ें खाने की, जो कि बाज़ार वाले गंदे ऑयल में एक-एक ऑयल में वो 100-100 दफ़ा चीज़ तलते हैं और जो है ना मैदे के कैंसर का और अल्सर का भी सबब बनती हैं ये चीज़ें। तो खुदारा, खुदारा, खुदारा अपने मैदे के ऊपर रहम करें, ठीक है? अपने मैदे को बीमारियों से बचाएँ, ठीक है? और बिल्कुल सादा सी खुराक, घर की खुराक इस्तेमाल करें, ताकि जो है ना वो आप जो है ना ईज़िली जो है ना आपका मैदा हज़म कर ले। और दूसरी बात ये है कि आपने जो है ना जब भी खुराक खानी है उसको 40 से 50 दफ़ा मुँह के अंदर चबाना है, मैकेनिकल डाइजेशन करनी है, फिर उसको आपने मैदे में भेजना है। तो मैदा भी जो है ना वो उसको अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स करेगा, हज़म करेगा, तो फिर आपके ब्लड में जो है ना वो उसके अज़्ज़ा ईज़िली शामिल हो जाएँगे। तो बिल्कुल सिंपल खुराक खानी है, कोई बाज़ारी चीज़ें नहीं खानी, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं खानी और अपने मैदे को इस तमाम बीमारियों से बचाना है, ठीक है? तो मज़ीद नॉलेज और मज़ीद मेडिकल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इसको वॉच करें, ताकि आपके साथ मज़ीद नॉलेज शेयर किया जा सके, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो आएगी मेरी डिस्पेप्सिया के बारे में, आप जो है ना वो देखें उसको, ताकि आपको जो है ना वो पता चलेगा कि डिस्पेप्सिया क्या है और किस तरह से जो है ना वो मज़ीद उसमें जो है ना वो मैदे के लिए क्या-क्या करता है, ठीक है?